जनपद देवरिया के भाटपरानी थाना क्षेत्र के खुरहुआ ठाकुर में, जहां एक दलित परिवार के वह बच्चा अपने घर से देवरिया ITI कॉलेज पढ़ने जाता है। प्रतिदिन के भांति वो अगले दिन भी पढ़ने जाता है और गाँव ही के कुछ युवक उनको रास्ते में घेर करके और घसीट कर मारने का काम करते हैं। जब तक किसी तरह से सूचना पहुंचाने का काम किया और जैसे ही सूचना मिला परिवार को, परिवार वालों ने यहाँ भागते हुए घटनास्थल पर पहुंचे और वहां से मूर्छित हालत में लेकर के घर आए। 112 नंबर यहाँ घर से उठा करके थाने ले जाती है और थाने ले जाने के बाद इनके साथ क्या क्या किया जाता है, ये पीड़ित परिवार बहुत दुखित परिवार है। जिस व्यक्ति को मारा गया है, हम कैमरामैन से कहेंगे उनको जरा दिखाया जाए कि वो अपने पैरों तले जमीन से खड़ा होने योग्य नहीं दिख रहा है, इनको टेक लगाना पड़ रहा है। वो चारपाई पे बिल्कुल लेटे हुए हैं, उनके साथ उस तरह की पिटाई की गई है कि वह व्यक्ति अपने पैरों तले खड़ा नहीं हो सकते हैं। उस व्यक्ति को बताया जा रहा है कि यहाँ से प्रशासन थाना ले जाती है और इलाज नहीं कराती है, ना मेडिकल करवाती है, सीधे उठा के उनको 151 का चालान कर देती है। आइए इस पीड़ित परिवार से हम जानेंगे कि क्या इनके साथ थाना परिवार से किस तरह के न्याय मिले और न्याय के लिए इन लोगों के साथ कितनी परिश्रम करनी पड़ रही है, अभी तक क्या हुआ नहीं हुआ, ये पीड़ित परिवार से हम जानेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है बताएंगे? अंगद प्रसाद। अंगद प्रसाद जी, ये आपके क्या लगते हैं भाई साहब? हमारे छोटे भाई हैं। छोटे भाई। ये घटना किस तारीख का है? 8 तारीख को। 8 तारीख को। ये बताया जा रहा है यहाँ परिजनों के गांव के द्वारा से, यहाँ परिजनों के द्वारा कि ये जो है ITI कॉलेज पढ़ने देवरिया जा रहे थे। हाँ, ITI जा रहे थे देवरिया जी। तो वहाँ इनके रास्ते में कुछ लोग, बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने इनके साथ अभद्रता व्यवहार किया, घसीट के मारने का काम किया। क्या वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं, आप बताएंगे क्या उनके बारे में? वो गाँव की है हमारे। अच्छा, गाँव ही के हैं। तो ये इनके साथ इस तरह का रंजिश हरकत करने का हिम्मत रखने वाले लोग क्यों इस तरह का जो है इनके साथ दुर्व्यवहार किया? हमको नहीं पता, हमको नहीं पता है। पहले से कोई विवाद वगैरह नहीं ना है? कोई विवाद नहीं थी पहले से आपके घर से कोई विवाद वगैरह नहीं है? पहले से हमारे घर से कोई विवाद नहीं थी। अच्छा, अचानक इनको घेर के मारना शुरू कर दिया वहाँ? हाँ। अच्छा, वहाँ किस तरह से आपको जो सूचना मिली? हमको वहीं पे कोई फोन किया था। अच्छा, हम दौड़ते गए और इसको भी। आपने कप्तान साहब को रिपोर्ट सौंपा गया और अपने कप्तान साहब से बात किया, तो कप्तान साहब ने आपको क्या बताया? कप्तान साहब का यही था कि हमने जो कि CO साहब को भेजा है और जाइए उचित कार्रवाई होगी। तो हम भी एक उम्मीद लेके आ रहे थे, पर मुझे नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि शायद कोई रिश्तेदारी तो नहीं निभा रहे हैं ना SO साहब। कौन? SO साहब कोई यही भाटपरानी SO साहब कोई रिश्तेदारी तो नहीं निभा रहे हैं ना, जो यादव परिवार के जो लड़के मारे हैं, और उनसे कोई रिश्तेदारी तो है नहीं उनकी। आप इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं SO साहब पे? बिल्कुल लगाएंगे। अगर उनके अंदर ये जो कि क्षमता है और एक न्यायिक जगह पे बैठे हैं तो उचित न्याय देना चाहिए ना उस परिवार को। परिवार एक उम्मीद लेके जा रहा है उनसे, वो रिश्तेदारी तो निभाने आए नहीं है, सरकार उनको ऐसे तो पेमेंट दे नहीं रही है। तो भैया कम से कम जो ये जो जातिगत मानसिकता के लोग हैं या कोई गलत कर रहा है तो उसके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए ना। आप तो सरेआम जातीयता कर रहे हैं। आप सरेआम जातिगत जो कि मानसिकता के लोगों को बैठा के आप चाय पिलाएंगे और मेरे कैटेगरी के लोग जाते हैं, जो अनुसूचित वर्ग के लोग जाते हैं, उनके साथ जो कि आप जो कि दुर्व्यवहार कर रहे हैं, थाने से भगा रहे हैं। कल हमारी माताएं बहनें गई थी उस बच्चे के साथ, उस लड़के के साथ, उनको उनसे मजा लिया जा रहा है थाने में कि क्या करने आए, मजा लिया जा रहा है? उनसे पूछे क्या करने आए, कौन बुलाया आप लोगों को? ये बताइए। कोई माँ कोई बहन जो है अपने बच्चे को लेकर के और जाए थाने में मांग करे तो थाने के लोग जो है इस हल्के के सिपाही और दरोगा उनसे मजा ले रहे हैं। तो ये जान लीजिएगा कि भीम आर्मी के लोग जो मजा ले रहे हैं ना हमारी माँ बहनों से, उनको जूता से जवाब देना जान। ये भाटपरानी थाना क्षेत्र के थाना भाइयों द्वारा जब मजाक की खेल जो चल रही है, रोज रोज आती है लोग। अच्छा, 3 दिन से हम लोग जा रहे हैं। वहाँ करने क्या गई थी, किस लिए गई थी वहाँ? हम अपने लड़के का न्याय दिलाने के लिए। अच्छा, अपने बेटे को न्याय देना। अपने बेटे के क्या नाम है? निखिल कुमार। निखिल कुमार। उनके साथ क्या हुआ था? मारपीट हुआ था। हमारे हुआ गांव के यादव लड़का सब घेर कर मार पट के उधर एकदम लाश के तरह गिरा दिया था। तो लड़का लोग सुना, फोन आया, सुना, दौड़ के गया, पकड़ के लड़का को गोदी में पकड़ के लाद कर लेकर द्वारे पर आया। 100 नंबर वो यादव ही लोग बुलाया था। अब बुलाया कि अपने बचने के लिए बुलाया था। मारे भी हैं लोग और फोन बचे, प्रशासन को बुलाया है। जब आप थाने जाती हैं तो वहाँ के थाने के स्टाफ कहते हैं कि आप यहाँ क्या करने आई हैं? इतना भीड़ क्यों लगाई है? अच्छा, क्या करने आई हो? क्या आपका जरूरत है? ये पीड़ित व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर न्याय के भीख मांगने जाती है तो यहाँ का थाना भाटपरानी के कुछ स्टाफ हैं जो इनके ऊपर कड़वे शब्दों में बयां करते हैं और कहते हैं कि यहाँ क्या करने आई हैं। आप बैठे हैं, सेवा भाती के लिए बैठे हैं। जिस पीड़ित व्यक्ति को न्याय के लिए बैठाया गया है, ये नहीं कि आपके पीड़ित के ऊपर इस तरह की
टेढ़ी लगाम लगा के बात करने के लिए नहीं बैठाया गया अब है। हम काम किया जा रहा है, बात हम लोग का सुन नहीं रहा है। बहुत सी अगल बगल लोग कहे जाओ बोलो, जाओ तुम लोग बोलो। हमको ये ऐसा कुत्ता का तरह वो लोग भगाता है कि हम लोग को उसे रुकने ही नहीं देता। 1 मिनट हम क्या रहेगा, बात को सुनने को तैयार नहीं है। तैयार नहीं है, भगाने के तैयार है। तुम यहाँ से जाओ, भीड़ मत लगाओ, अच्छा, यहाँ जाओ, यहाँ भीड़ मत लगाओ, या कोई मेला नहीं है, या कोई ऐसी बाजार नहीं है। जी। इतना लोग तुम लोग कोई खरवा कर आई हो, इतना लोग खरवा कर भीड़ लगाई हो, यही सब तो बात बोल रहा है। हमको मौका मिलेगा बोलने के, बात करने के, तब तो हम लोग करेंगे। अरे आपको बात करने का मौका थोड़ा भी नहीं थोड़ा भी नहीं दिया। देखिए ये भाटपा रानी सर, जरा एक चीज बता दीजिए कि आप जो कप्तान साहब के पास जब गए, आपको बताया कि सीओ साहब के पास मैंने लेटर भेज दिया, और आपने सीओ साहब से भी बात किया? बिल्कुल, हमारा नंबर ही ब्लॉक रखे हैं सीओ साहब नंबर आपका ब्लॉक करके रखे बिल्कुल, हैं। हमारा नंबर ब्लॉक रखे हैं। क्या ये न्याय दिलाने के लिए ब्लॉक किए हैं कि आपको पास बुलाने के लिए ब्लॉक किए हैं? ये जो है, ये कौन सा खेल चल रहा है भाई साहब? ये उनको डर है ना कि भीम आर्मी के लोग फोन कर रहे हैं, बस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, मुकदमे लिखने की बात कर रहे हैं, उससे वो जो कि मोबाइल ही बंद भाई कर तो जब मेरे घर पीड़ित व्यक्ति है तो हम न्याय के लिए कहाँ जाएंगे? कोई और दरवाजा बनाए क्या? यही तो हम पूछना चाहते हैं, इस शासन व्यवस्था से हम पूछना चाहते हैं कि आखिर इसलिए ये लोग बैठे क्यों हैं? जी या नहीं संभाला जा रहा तो छोड़ दें। जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये सवाल कर रहा हूँ कि आप जो कहते हैं कि यहाँ दलित सुरक्षित है, मेरे प्रदेश में जो है कि सारी चीजें हम सुरक्षित हो गई हैं, तो आज जो है कि सबसे ज्यादा उत्पीड़न दलितों के साथ हो रहा है।